नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग बात करेंगे मछली पालन पे, और मछली पालन में भी हम लोग बात करेंगे मिश्रित मत्स्य पालन पे। तो प्रश्न ये उठता है कि मिश्रित मत्स्य पालन है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिश्रित मत्स्य पालन का मतलब ये होता है कि जब हम एक परिकल्पना करें तालाब की, और उसमें देखते हैं कि तालाब में लगभग 5 से 6 फीट पानी होता है, तो इस तरह से मछलियाँ पाली जाए कि पानी के सभी लेयर पे मछलियाँ पहुंच जाएं। तो ये मछलियाँ जब हम पालते हैं तो इसको मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की मछलियाँ भारत में पाली जाती हैं खास करके, और अगर हम बात करें अपने नॉर्थ भारत की या उत्तर भारत की, तो उसमें ये बहुत फेमस मछलियाँ हैं, जिसमें से आईएमसी है। आईएमसी में जो पानी के ऊपरी सतह पे रहती है मछली, वो उसको भाकुर बोलते हैं, या कतला भी उसका नाम है। पानी के निचले सतह पे जो मछली रहती है वो मृगल है, उसको नैन भी बोलते हैं, और पानी के बीच वाली सतह पे रोहू रहती है। तो ये 3 मछलियाँ पालते हैं हम। उसके साथ साथ कार्प मछलियाँ भी हम पाल सकते हैं। कार्प मछलियों में पानी की ऊपरी सतह पे सिल्वर कार्प रहती है, ग्रास कार्प पानी के बीच वाली सतह पे रहती है, और कॉमन कार्प जो मछली होती है वो पानी के निचले सतह पे रहती है। तो इस प्रकार से हम 6 प्रकार की अगर मछलियाँ पाल रहे हैं, तो ये दोनों 6 अगर मछलियाँ अलग अलग पाल रहे हैं, तो ये दोनों प्रकार की मछलियाँ हैं। ये दोनों प्रकार की मछलियों को हम पाल सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक प्रकार की मछली पालते हैं, चाहे आईएमसी पालें या कार्प मछलियाँ पालें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर है, आपके यहाँ की डिमांड क्या है लोकल मार्केट की, वो आपके कितना पैसा मिल रहा है आपके मछली का जब आप पैदा कर रहे हैं, तो वो डिमांड बेस पे ही है। लेकिन अगर कोई लोग 6 प्रकार की मछली पालना चाहते हैं तो आराम से पाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो मछली हम पाल रहे हैं इसको पाले कब। तो मछलियाँ जो होती हैं वो उसको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ठंडियों में मछली की बढ़वार नहीं होती है ज़्यादा। तो मछलियाँ, ये सारी मछलियाँ ठंडी में कम बढ़ती हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जब मछलियों को डालें तो लगभग मार्च का महीना या फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च तक हम डालें। उससे फ़ायदा ये होता है कि गर्मी का पीरियड ज़्यादा लंबा मिलता है, और उनको खाने के लिए भी हम जो देते हैं वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। तो इस समय में अगर हम मछलियाँ डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अगर जो लोग मार्च में नहीं डाल सकते हैं, वो फरवरी मार्च में नहीं डाल सकते हैं, तो वो लोग ले जा करके जुलाई महीने में डालेंगे। जुलाई से अगस्त महीने में डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उस समय भी आराम से मछली पालन किया जा सकता है शुरुआत। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि मछली पालन तो हम कर लिए हैं, समय भी डाल दिए हैं, मछलियों को खिलाया क्या जाए। तो देखिए, मछलियों को खिलाने के लिए सबसे पहले मछलियों की हैबिट को जानना जरूरी होता है। जब हम दोनों तीनों प्रकार की मछलियाँ पाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रत्येक मछली की आदत समझनी होगी, कौन सी मछली क्या खाना पसंद करती है। तो जब हम ऊपरी सतह की मछलियों की बात करते हैं, जिसमें सिल्वर कार्प और कतला दोनों मछलियाँ आती हैं, तो ऊपरी सतह की मछलियाँ जो होती हैं वो प्लैंकटन खाना पसंद करती हैं, वो भी जू प्लैंकटन ज़्यादा बेहतर तरीके से खाना पसंद करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लैंकटन क्या है। तो प्लैंकटन का मतलब ये है, आप इस तरह से समझिए, जीव जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक पादप जगत के होते हैं, एक जंतु जगत के होते हैं। तो तालाब में भी जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको कहा जाता है, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो जीव हमें तालाब में पैदा करने होते हैं। तो एक पादप प्लवक होता है, दूसरा जंतु प्लवक होता है। तो इन दोनों प्लवकों को हमें तालाब में पैदा करना पड़ता है। पादप प्लवक का काम ये होता है कि तालाब में जो ऑक्सीजन की लेवल होती है, ऑक्सीजन जो तालाब में बनती है, वो पादप प्लवक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो पानी का होता है वो पादप प्लवक ही तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब पादप प्लवक की मात्रा तालाब में अच्छी खासी होती है तो कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ जो मछलियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रास कार्प हो गई, या कुछ मछलियां रोहू भी पादप प्लवक खाती हैं। कभी कभी कतला भी खा लेती है पादप प्लवक, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती है, लेकिन उसका फेवरेट भोजन जो है वो जू प्लैंकटन है, यानी जंतु प्लवक है। तो पादप प्लवक हम जब डालते हैं तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। जंतु प्लवक की जब हम मात्रा बढ़ाते हैं तो उससे मछलियों का खाना होता है, और मछलियां उसको खाती हैं। मछलियां खाती कैसी हैं, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं। तो मछलियों का एक नेचर है कि वो जब मतलब भोजन लेती हैं पानी से, तो पानी से भोजन इस तरह से लेती हैं कि भोजन लेना हुआ या ऑक्सीजन लेना हुआ, दोनों प्रकार का एक इनमें आप लोग देखते होंगे कि इन पे गलफड़े होती हैं, और उन गलफड़ों से ये क्या करती हैं कि फिल्टर का काम करती हैं। पहले मछलियां पानी पीती हैं, पीने के बाद उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है या उसके अंदर जो प्लैंकटन होते हैं वो
उन्हीं गलफड़ों से जब पानी को बाहर निकालती हैं तो उन्हीं गलफड़ों में फंस जाते हैं और वो धीरे करके उनके पेट के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से मछलियां जो है फूड भी ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन भी लेती हैं। तो जब पानी के अंदर हमें प्लैंकटन डेवलप करना होता है तो प्लैंकटन इनडायरेक्ट तरीके से उनके शरीर में चला जाता है, तो उनका पेट हमेशा भरा रहता है। दूसरा ये है कि आप उनको डायरेक्ट फीड खिलाएं, आप दाना खिलाएं उनको, चाहे किसी कंपनी का फॉर्मुलेटेड दाना हो वो खिला दें, जो कि अलग अलग नाम से आता है और बाज़ार में बिकता है, जिसकी अलग अलग साइज़ है। दूसरा ये है कि आप अपने घर में भी दाना बना सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे यहाँ उत्तर भारत में ज़्यादा फेमस है राइस की पॉलिश, फेमस है सरसों का खली, फेमस है, जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध भी हो जाती है आसानी से। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बना करके हमें अगर तालाब में लगातार डालते रहेंगे तो फीड उनको मिल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिससे प्लैंकटन हमें डेवलप करना है तो हम क्या डालें जिससे प्लैंकटन डेवलप हो जाए। तो आप जानते हैं कि पादप प्लवक को डेवलप करने के लिए, किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए उसको उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो तालाब में अगर पादप प्लवक आपको बनाना है तो आपको यूरिया, डीएपी या आपको पोषक तत्व की ज़रूरत होगी। तो उसमें सबसे बेहतर यह है कि आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, उसमें आपको कई पोषक तत्व मिल जाते हैं, और यूरिया का इस्तेमाल करें जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि पौधे जो पादप प्लवक डेवलप होंगे वो बेहतर तरीके से डेवलप होंगे और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी और लंबे समय तक वो चलेंगे भी। जंतु प्लवक के लिए आपको एक कम्बिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक क्या करिए, एक ड्रम ले लीजिए, लगभग 200 लीटर, मान लीजिए आपके पास 200 लीटर का ड्रम है, और 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, उसमें आप लगभग 15 किलोग्राम राइस पॉलिश ले लीजिए, 15 किलोग्राम आप उसमें सरसों की खली ले लीजिए, एक तसला आप गोबर ले लीजिए, और उसमें 5 किलो यूरिया डाल दीजिए, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए, और एक आता है ईस्ट, जिसको हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्रेड वगैरह बनता है। तो उस ईस्ट को हमें लगभग 200 ग्राम इसमें डाल देना है, और पानी भर के इसको हमें चला करके इसका ढक्कन बंद कर देना है। 2 दिन बाद क्या होगा, ये ईस्ट पूरा इसको फर्मेंट कर देगा। इसको तालाब में आप डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पादप प्लवक भी डेवलप होगा और जंतु प्लवक भी डेवलप होगा। ये आपको 1 एकड़ में लगभग मान के चलिए 2 ड्रम आपको इस तरह से डालने होंगे। तो और हर 15 दिन पे अगर आप डालेंगे तो आपके तालाब में प्लवकों की मात्रा एकदम मेंटेन रहेगी। और इसको चेक करने के लिए एक नेट आता है जो कि प्लवक को चेक करने के लिए, तो वो नेट भी आप परचेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप लगातार आप देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। तीसरा प्रश्न आता है कि इसमें मछली पालन में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, किससे हमें बचाव करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, मछली पालन में बीमारियां कई सारी लगती हैं, और मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हम लोग कहते हैं कि मछली पालन में मछली को कम पाला जाता है, पानी को ज़्यादा पाला जाता है। तो पानी अगर हमारा अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, सही होगा, उसके सारे पैरामीटर्स अच्छे होंगे, तो मछलियों में बीमारियां नहीं आएंगी। और वो तालाब जिसमें बाहर का पानी नहीं आता है तो उसमें और भी ज़्यादा बेहतर होता है। अगर बाहर का पानी आता है तो बीमारियां बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती हैं, अगर बाहर का पानी कहीं नहीं आता है तो बीमारियां बढ़ने की संभावना कम होती हैं। तो पानी पालने का मतलब ये होता है कि पानी के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पानी का पीएच किस तरह से है, पानी में अमोनिया की मात्रा कितनी है, पानी में नाइट्राइट की मात्रा कितनी है, नाइट्रेट की मात्रा कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये पैरामीटर्स अगर आप मेंटेन करेंगे तो पानी एकदम बेस्ट होगा। जैसे बेहतर पैरामीटर यह है कि पीएच पानी का 7.5 से 8.5 तक है, तो बेस्ट पीएच माना जाता है मछली पालन के लिए। अमोनिया का लेवल 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं आप कर पा रहे हैं तो 0.25 ppm तक भी ठीक है। अगर 0.25 ppm तक आपका अमोनिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्रयास करें कि आप जो है अमोनिया की मात्रा एकदम 0 ppm पे रखें। वैसे ही नाइट्राइट और नाइट्रेट है, 0 ppm पे अगर रहेगा तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर ये पैरामीटर्स कहीं न कहीं इधर उधर गड़बड़ाते हैं तभी आपके तालाब में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत के तालाबों में ये स्थिति है कि कुछ बीमारियां हैं जो कि लगातार आ रही हैं, जिसमें से एक ऐसी बीमारी है जिसको अल्सर बोलते हैं, एपिजूटिक सिंड्रोम बोलते हैं, यूएस बोलते हैं उसको। वो बीमारी क्या होती है, तालाब में आती है, और ये बीमारी तभी आती है जब तालाब में किसी बाहरी खेत का पानी या नाले का पानी या नहर का पानी आपके तालाब में आ रहा है, तो ये बीमारी आती है। इसमें क्या होता है कि पूरी मछलियों के
शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, उसमें गड्ढा होने लगता है और फिर वो अल्सर का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है वायरस से, वायरस इसको अफेक्ट करता है, फिर इसमें बैक्टीरिया भी काम करता है, फंगस भी काम करता है, सारे फैक्टर्स मिल करके इसको नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये लग जाता है एक बार, तो ये पूरे तालाब को, ये मान के चलिए अगर कोई किसी एक मछली को प्रभावित कर दिया है तो आप देखेंगे 5 से 7 दिन में सारी मछलियां प्रभावित हो जाएंगी और पूरा तालाब आपका डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके कंट्रोल के लिए कोई विशेष दवाई नहीं है। दवाई एक है जिसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर है कि वायरस को अगर ख़त्म करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि ये बीमारी आए ही नहीं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एग्जिट, जितने मतलब एंट्री पॉइंट है पानी के, वो सारे बंद हों, आपके तालाब में बाहर का पानी ना आए। दूसरी जो बीमारी आती है वो फिन रॉट आती है। मछलियों के जो पूंछ होती है या उसके जो पंख होते हैं, इसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो ये बीमारी भी जब आती है तो भी मछलियों को नुकसान करती है। और मछलियों में खास बात यह है कि जब बीमारी आती है तो मछलियां पानी के अंदर होती हैं, जिसको हम बार बार देख नहीं सकते हैं जब तक हम लगातार जाल नहीं चलाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि बरसात का जब महीना स्टार्ट हो, मतलब जुलाई का महीना अगर स्टार्ट हो रहा है, तो आप हर 15 दिन पे या 10 दिन पे अपने तालाब में नेटिंग कराएं, जाल डालें। और उससे क्या होगा कि आप मॉनिटर कर पाएंगे। अगर किसी भी मछली को कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेहतर तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, और अगर कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए फिन रॉट आ रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। तीसरी समस्या जो इस समय यहाँ पे आ रही है वो ड्रॉप्सी की आ रही है। ड्रॉप्सी में क्या होता है कि एक प्रकार से मछलियाँ फूल जाती हैं, इनका पेट फूल जाता है और इतना ज़्यादा फूलता जाता है, फिर धीरे धीरे इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, मतलब पानी की तरह लिक्विड जमा हो जाता है और मछलियाँ उलट जाती हैं और मरना शुरू हो जाती हैं। तो इस स्थिति में भी आपको तालाब का पानी मॉनिटर करना है, और बेहतर तरीके से साफ रखेंगे तो ये भी बीमारियाँ नहीं आएंगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि वो रेगुलर अगर ये चीज़ करते हैं तो तालाब का पानी एकदम बेहतर रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी उसमें। सबसे पहले तो ये, अगर 1 एकड़ का तालाब है किसी भी किसान का, तो उसमें वो 20 से 30 किलोग्राम नमक अपने तालाब में हर महीने, वो आदत बना ले कि हमें हर महीने तालाब में नमक 20 से 30 किलोग्राम डालना है। नमक क्या करता है कि मछलियों को स्ट्रेस नहीं आने देता है। ड्रॉप्सी वगैरह कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो भी कंट्रोल कर देता है। मछलियाँ एकदम बढ़िया तरीके से अपने तालाब में घूमती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़, हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए तालाब में, और वो भी चूने का प्रयोग तब करना चाहिए जैसे कि पीएच का जो लेवल हो तालाब में। अगर पीएच कम आ रहा है तो ज़्यादा चूने की ज़रूरत होगी, और पीएच ज़्यादा हो जा रहा है तो चूने की मात्रा कम होगी। अगर 7, 7.5 का पीएच आपके तालाब का है तो आप 25 से 30 किलोग्राम चूना हर महीने अगर आप अपने तालाब में इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ में, तो बीमारियां आने की संभावना एकदम सी कम हो जाती हैं और बीमारियां कोई आती नहीं हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है, चलिए ठीक है भाई, हमें इतना मछली पाल लिए और हमें इससे प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ जो ये स्थिति है, हम लोगों के यहाँ 1 एकड़ के तालाब में लगभग 6000 बच्चे हम लोग डलवाते हैं, और 1 साल के अंदर ये बच्चे लगभग 800 से 1 किलोग्राम, 800 ग्राम से 1 किलोग्राम के हो जाते हैं। हम 1 साल के अंदर हम इतना तैयार कर लेते हैं अगर हम प्रॉपर फीडिंग और ये सारी चीज़ करा रहे हैं। तो 6000 बच्चे में हम लगभग 5000 से 5500 बच्चे हमारे बच जाते हैं। अगर हम 10-15%, 20% मॉर्टेलिटी भी मान लेते हैं कि 10% मॉर्टेलिटी हो गई, तब भी हम लगभग 5000 प्लस बच्चे हमारे बच जाते हैं। और ये जब अपना टोटल गेन करते हैं तो लगभग 40 से 45 कुंटल की मछलियाँ तैयार हो जाती हैं। और हमारे यहाँ जो रेट मार्केट में है वो लगभग 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट चलता है। और जो मछलियाँ बेचते हैं मार्केट में, वही आते हैं आपके तालाब में नेट लेकर के, और वही मछलियाँ निकालते हैं और आपको तालाब पे ही पैसा दे करके वो चले जाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से किसान भाइयों आपको ये सूक्ष्म जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद।